हेलो एवरीवन। देखो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि आईपीयू की मार्किंग स्कीम क्या होती है। मार्किंग स्कीम से मतलब है कि आईपीयू में जैसे तुमने एंट्री ले ली, मान लो तुम्हारा है अब आईपीयू में, मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि अब तुम्हारा आईपीयू में एडमिशन हो गया है और ये पर्टिकुलर मैं कौन से कोर्स के लिए बता रही हूँ, ये बीटेक के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम बता रही हूँ कि तुम अब कॉलेज में एंटर कर गए हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने मार्क्स तुम्हारे इंटरनल के होंगे, कितने मार्क्स तुम्हारे असेसमेंट के होंगे, कितने मार्क्स तुम्हारे असाइनमेंट के होंगे और कैसे तुम्हारी सीजीपीए बढ़ेगी। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम हैविंग मोर देन 16 प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम लास्ट 9 to 10 years आई एम टीचिंग आईपीयू स्टूडेंट्स। मैं ऑनलाइन भी कोचिंग देती हूँ और मैं पर्सनली भी आईपीयू में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेरी आई थी मैम मेरे पास कि मैम ब्रांच अपग्रेड कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनको उनके अकॉर्डिंग ब्रांच नहीं मिली। हो सकता है उसे मेट में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मेट में किसी बच्चे को चाहिए थी सीएससी और उसे मिली है ईसी, तो वो ईसी से सीएससी अपग्रेड कर सकता है अपनी मेहनत के दम पे। उसका पूरा मैं वीडियो बनाऊंगी, बट स्टिल कोई डाउट है तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट ये वीडियो है मार्किंग स्कीम से रिलेटेड कि कैसे कैसे क्या क्या मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और तुम्हें कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या क्या होता है, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट तो तुम्हें पता होगा। जैसे तुम बच्चे स्कूल से उठ के आए हो तो स्कूल वाले बच्चों को मैक्सिमम चीजें नहीं पता होती, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि कॉलेज में कैसे चलता है। ठीक है, कॉलेज में तुम्हारे 2 सेमेस्टर होते हैं। एक होता है सेमेस्टर 1, ये पर्टिकुलर मैं आईपी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक होता है सेमेस्टर 2। जो सेमेस्टर 1 है, जो तुम्हारा अभी करंटली सेमेस्टर 1 जाएगा, ये तुम्हारा अगस्त में स्टार्ट होता है। जैसे 17-18 अगस्त से अराउंड क्लासेस स्टार्ट होंगी और दिसंबर में ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। दिसंबर में तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, कहते हैं ये 6 6 मंथ्स के सेमेस्टर होता है, तुम देख लो कि ये 6 मंथ्स पूरा नहीं हो पाता। फिर जनवरी तुम्हें पीएल्स मिलती, मतलब जनवरी तुम्हें छुट्टियां मिल जाती है और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड में सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है और उसके बाद मई में तुम्हारे पेपर होते हैं। ठीक है, तो जून जुलाई तुम्हारा ऑफ होता है। क्लियर? ये क्लियर है कि सेशन कहाँ से कहाँ तक चलता है? अगस्त से दिसंबर तक चलता है और जनवरी से मई तक चलता है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब बात आते हैं सेमेस्टर 1 के ऊपर। सेमेस्टर 1 के बारे में डिटेल बता रही हूँ। कॉलेज में इसे हम सेम 1 वगैरह बोलते हैं। सेम 1 में तुम्हारे पास 2 टाइप्स के पेपर होते हैं। एक होता है तुम्हारा फाइनल पेपर और एक होता है तुम्हारा इंटरनल पेपर। ठीक है, जैसे स्कूल में नहीं होता था तुम्हारा कि एक होता है तुम्हारा इंटरनल कॉलेज लेवल पे और एक होता है तुम्हारा फाइनल जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि मैम कितने मार्क्स का होता है, ये कितने मार्क्स का नहीं होता। तो देखो, जो तुम्हारा इंटरनल है वो कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। और जो फाइनल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। और ओवरऑल तुम्हें पास होने के लिए, अब ये चीज मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी क्या कहती है, फाइनल में भाई तुम्हें क्लियर होना जरूरी है, तुम इंटरनल में अलग पास होना चाहिए और फाइनल में अलग पास होना चाहिए। बट आईपीयू ये नहीं कहती। आईपीयू कहती है तुम ओवरऑल तुम दोनों को मिला के 40% ले आओ तो तुम पास हो। मतलब इंटरनल तो देखो कॉलेज वालों के हाथ में होता है, और अगर तुम्हारे कॉलेज वालों ने तुम्हें इंटरनल में एक सब्जेक्ट में 35 नंबर दे दिए तो तुम्हें पास होने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 5 मार्क्स। ये लास्ट ईयर कोविड से, मतलब कोविड से इन्होंने ये क्राइटेरिया स्टार्ट करा था, पहले ऐसा नहीं था। तो इससे मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में, कि उन्हें लगता है कि इंटरनल तो अच्छे आ गए बट एक्सटर्नल में तो हम पास हो ही जाएंगे, तो वो उनकी चीज़ माइंड में ये चीज़ रहती है। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी। अब मैं ये बता देती हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या क्राइटेरिया होता है, ये किस बेसिस पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स, और एक होता है तुम्हारा एंटम एग्जामिनेशन मार्क, दैट इज ऑफ 60 मार्क्स। हर एक सब्जेक्ट के, जैसे तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। कोई भी ब्रांच लियो तुमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इलेक्ट्रिकल साइंस। मैं पर्सनली खुद इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ाती हूँ, उसमें मैक्सिमम बच्चों की बैक आती है बिकॉज वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसके हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट होता है, तो मिनिमम तुम्हें कुछ क्रेडिट्स अचीव करने ही पड़ेंगे।
ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब जनरली तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है, इंटरनल मैंने बता दिया 40 मार्क्स का, और एक्सटर्नल मैंने बता दिया 60 मार्क्स का। अब जो इंटरनल के 40 मार्क्स हैं वो किस बेसिस पे होता है, तुम्हारा मिड सेम होता है, मतलब कॉलेज लेवल पे ही तुम्हारा पेपर होता है। वो पेपर तो देखो होता है कॉलेज लेवल पे, बट उसका पेपर बन के आता है यूनिवर्सिटी से। तो तुम्हारे दो मिड सेम होते हैं इंटरनल में, एक होता है मिड सेम 1 और एक होता है मिड सेम 2। तुम्हारे दो मिड सेम मतलब इंटरनल लेवल पे दो पेपर होते हैं, 20-20 मार्क्स के ईच होते हैं, या फिर कई बार 30 मार्क्स के भी हो जाते हैं, तो कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं। अब बच्चे पूछेंगे मैम हमने मिड सेमेस्टर वन में अच्छे मार्क्स लाए तो इसके मार्क्स लगेंगे या इसके मार्क्स लगेंगे। कुछ कुछ कॉलेजेस क्या कंसिडर करते हैं, दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस एक बेस्ट कंसिडर करते हैं। मान लो इसमें आए हैं तुम्हारे 20 और इसमें आए हैं तुम्हारे 15, तो बेस्ट कौन से है 20, तो बेस्ट कंसिडर कर लेंगे 20। कुछ कुछ कॉलेजेस इसका एवरेज ले लेते हैं, तो 20 मार्क्स जो हैं तुम्हारे वो मिड सेम के ही बेसिस पे लगते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ना ये मिड टर्म वगैरह ये बहुत सीरियसली नहीं लेते, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बिकॉज उन्हें लगता है अब तो हम कॉलेज में आ गए, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं देखो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चों को ऐसा ही लगता है, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी सीजीपीए डाउन जाएगी, और अगर तुम्हारी सीजीपीए डाउन जाएगी, ठीक है, तो अगर तुम्हारी सीजीपीए डाउन जाएगी तो तुम प्लेसमेंट नहीं ले सकते। तो पहले से ही सीरियस होके लेना, इंटरनल्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ये चीज क्लियर मान लो। बाकी स्टिल कोई क्वेरी है कि कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हो, बट इंटरनल जो कॉलेज वालों के हाथ में होता है उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है। अब मिड सेमेस्टर हो गया तुम्हारा 20 मार्क्स का। अब असाइनमेंट और क्विजेस देते हैं, जैसे सरप्राइज टेस्ट ले लिया हम लोगों ने, असाइनमेंट दे दिया, वो होते हैं 10 मार्क्स के। बाकी सारे 10 मार्क्स होते हैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस के, क्लास परफॉर्मेंस के, वो बाकी 10 मार्क्स इसके होते हैं। देखो जो टीचर के हाथ में मार्क्स होते हैं ना, वो ये सिर्फ ये दोनों मार्क्स होते हैं, ये भी असाइनमेंट के भी तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ 10 मार्क्स होते हैं। बच्चे कहते हैं ना टीचर ने उसे तो अच्छे नंबर दे दिए, हमें अच्छे नंबर नहीं दिए। तो मिड सेम किसके हाथ में है, जितना तुम्हारा स्कोर आएगा एज इट इज लग जाएगा। असाइनमेंट क्विजेस किसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, जितना तुम्हारा स्कोर आएगा लग जाएगा। बस हाँ ये लगा लो कि क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस में थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, तो ये 10 मार्क्स जो अच्छा बच्चा होता है उसको फुल मिलते हैं, जो नहीं आता जो कुछ भी नहीं करता उसके जीरो भी चले जाते हैं। ये मत मानना कि जीरो नहीं जाएंगे, जीरो भी चले जाते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें 40 मार्क्स लेने हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब जो एंटम एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है, और तुम्हें इसका कॉलेज का सेंटर चेंज होता है। लाइक सपोज तुम बीपीआईटी में हो, तो बीपीआईटी का सेंटर मेट में पड़ा है तो तुम्हें मेट जाना पड़ेगा। बट जो इंटरनल वाले लेवल के एग्जाम होता है दैट इज मिड टर्म तुम्हारे कॉलेज में ही होते हैं। उसका पेपर यूनिवर्सिटी से बन के आता है, बिकॉज स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, स्टैंडर्ड सब कुछ होता है, तो यूनिवर्सिटी से पेपर बन के आएगा, बट दोगे तुम अपने कॉलेज में ही, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि इंटरनल जो है वो कॉलेज में ही देना है, और जो फाइनल वाला पेपर होता है वो तुम्हारा कहाँ पे होता है, उसका सेंटर पड़ता है। तुम्हारे कॉलेज का सेंटर किसी और कॉलेज में होगा और तुम्हारे कॉलेज में किसी और कॉलेज का आएगा, ताकि तुम लोग सेटिंग ना कर सको यूनिवर्सिटी वालों के अकॉर्डिंग। दोनों पेपर यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सारे मार्क्स तुम्हारे यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं। अब जो फाइनल पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और वो 60 मार्क्स का होता है, मतलब लॉन्ग आंसर होता है, उसमें कोई एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते आईपी में, पूरा प्रॉपर आता है। ये दो दो नंबर के तो आ सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन होता है कंपल्सरी होता है वो अटेंड करना, बट एमसीक्यू टाइप नहीं आते, जैसे तुम एंट्रेंस एग्जाम दे के आए हो ऐसा नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ाते हो तो उसका थ्योरी का भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसी तरह तुम्हारा फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलग से मार्क्स लगते हैं, अलग से मार्क्स होते हैं। और वो मार्क्स किस बेसिस पे होते हैं कि तुम्हारा मतलब जो तुम लैब में जाओगे, जैसे स्कूल में करते थे कि फाइल बनाओगे, फाइल चेक होगी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, और फिर लास्ट में तुम्हारा वाइवा होगा, और वाइवा लेने दूसरी कॉलेज से टीचर आते हैं, आईपी के ही अंडर दूसरे कॉलेज से टीचर आते हैं, और उसके बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स लगते हैं। प्रैक्टिकल के मैं मतलब ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल के 90% मार्क्स टीचर के हाथ में है। तो टीचर के साथ अपनी बना के रखना, ये नहीं है किसी टीचर से तुमने पंगा ले लिया और तुम सोचो कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे मार्क्स कुछ नहीं
कर सकती। प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स टीचर के हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारी तुम्हारी टीचर से बन रही है तो तुम मान लेना कि तुम्हें इंटरनल अच्छे मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, और नहीं बन रही तो नहीं मिलेंगे। और प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंटरनल मार्क्स पे, जो तुम्हारी सीजीपीए बिल्कुल डाउन कर सकते हैं। तो इंटरनल अच्छे ही रखना, ठीक है। और पासिंग क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी स्टिल देखो, कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल साइंस का मैं कोर्स भी प्रोवाइड करती हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और उसकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो तुम अगेन कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हें देखो, जो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेम में, दैट इज मैथ्स, मैथ्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल साइंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, इन सब में बैकलॉग आ जाती है बच्चों की, ठीक है। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है एंड कौन सी ब्रांच में हुआ है, और तुम्हारी जेई की रैंक कितनी थी। उसके बेसिस पे देखो, आगे वाले बच्चों को भी, तुम्हारे जो जूनियर्स आएंगे उनको भी हेल्प मिलेगी कि इस कॉलेज में, इस ब्रांच के में ये रैंक पे हमें कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।